और हमने कल इसकी एक एप्लीकेशन भी की थी, एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, व्हाट वाज दैट एप्लीकेशन? कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, magnetic field due to infinite straight current carrying wire, ठीक है, using एम्पेयर सर्किटल लॉ। हमने कल लास्ट ये किया था, सबसे पहले हमने कल किया था एम्पेयर सर्किटल लॉ का हमने कंसेप्ट डेवलप किया था। ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि एम्पेयर सर्किटल लॉ होता क्या है। एंड आफ्टर डेवलपिंग द कंसेप्ट हमने एक एप्लीकेशन की थी, दैट वाज दिस एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन हमने बार्ट-सावर्त लॉ के हेल्प के साथ भी की थी, एंड वी हैव आल्सो डन विद द एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ की कल हमने 3 कंडीशंस की थी। ठीक है, वो 3 कंडीशंस क्या थी कि बी मेरा क्या होना चाहिए? इन द टेंजेंशियल। ठीक है, बी क्या होना चाहिए? इज टेंजेंशियल टू द लेंथ। अब ये कंडीशंस नहीं भूलनी। ठीक है, टेंजेंशियल टू द लेंथ एंड कांस्टेंट, नॉन जीरो और कांस्टेंट हो। सेकंड, B is normal to the length. Third, B vanishes. अब these were the 3 conditions under which we use ampere circuital law. अगर ये 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन एप्लीकेबल है, ओनली देन अम्पेयर सर्किटल लॉ हम यूज करते हैं, अदरवाइज अम्पेयर सर्किटल लॉ यूज नहीं करते हम। ठीक है, तो मेरा आज का जो आर्टिकल निकल के आ रहा है एम्पेयर सर्किटल लॉ के ऊपर। ठीक है, मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो मेरा जो आज का आर्टिकल निकल के आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली long cylindrical wire carrying current on its surface, ठीक है, inside, on its surface, inside and outside। सरफेस के ऊपर भी फाइंड करना है, इनसाइड भी फाइंड करना है, एंड आउटसाइड। ठीक है, अब ये मेरा होलो सिलेंडर, वायर मेरी जो क्या है, होलो, एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, at a distance r from its axis। ठीक है, where radius of wire is capital R। यार आर्टिकल लिखना ही मेरी पूरी स्क्रीन आ गई, आर्टिकल का नाम लिखते लिखते ही मेरी पूरी स्क्रीन कवर हो गई। Find the magnetic field due to a infinitely long cylindrical wire carrying the current on its surface। ठीक है, और फाइंड कहां पे करना है? इनसाइड एंड आउटसाइड होलो सिलेंडर एट ए सरफेस। ठीक है, एट ए डिस्टेंस r from its axis where radius of the wire is capital R। ठीक है, पहले तो आर्टिकल को समझो। लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट ले रहे हैं फिर से, लेकिन दिस टाइम वायर की कुछ ना कुछ थिकनेस है और अंदर से होलो है, खाली है अंदर से। ठीक है, वायर की थिकनेस है, अंदर से खाली है। ठीक है, दिस इज अ होलो वायर। ठीक है, मतलब कि मैं अगर नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूं तो मैं अगर वायर को यहां पर कंस्ट्रक्ट करने की सोचूं तो वायर इस तरह से निकल गया।
ये होलो वायर, ये होलो वायर इस तरह से, दिस इज ए होलो वायर, ठीक है। और अगर वायर को अगर मैं 3D की फॉर्म में बनाऊं तो इस तरह से वायर को इमेजिन कर सकते हो, ये वायर निकल गया, दिस इज ए होलो वायर, अंदर से खाली है, मटेरियल नहीं है उसके अंदर। इट मींस अगर आप करंट को इमेजिन करो ना वायर के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं सरफेस निकल के आ रहा है वायर का, ठीक है। तो करंट यहां पर निकल के आ रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है। वायर को इमेजिन करो, सिलिंड्रिकल शेप के अंदर है वायर, सिलिंड्रिकल शेप के अंदर है, उसके सरफेस के ऊपर ही है। फॉर एग्जाम्पल घर में गिलास पड़ा, गिलास को सामने रखो, ग्लास अंदर से होलो है, ठीक है। अब सपोज करो ग्लास के आउटर सरफेस के बीच में, मतलब आउटर सरफेस से करंट पास कर रहा है, उसी तरह से वायर है यहां पे, ठीक है। ग्लास की तो फाइनाइट लेंथ है, वायर की इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन वायर जैसे ग्लास का सरफेस निकल के आ रहा है, उसमें से अगर आप करंट इमेजिन करो तो इस तरह से ऊपर जाएगा, जैसे मेरी यहां पर फिंगर्स ऊपर जा रही है, देखो, ठीक है। उसी तरह से यहां पर वायर के बीच में से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अंदर से खाली है, अंदर तो कोई करंट नहीं होगा, बाहर सरफेस के ऊपर ही सारा करंट होगा, अंदर तो कोई करंट ही नहीं होगा, ठीक है। अब वायर का जो रेडियस निकल के आ रहा है मेरे पास, दैट इज कैपिटल आर। वायर का जो रेडियस निकल के आ रहा है, दैट इज कैपिटल आर, वो मेरा कैपिटल आर निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या लिया, इनसाइड पॉइंट पी इमेजिन कर लिया, और पॉइंट पी यहां पर इमेजिन किया, ठीक है। पॉइंट पी यहां पर इमेजिन किया मैंने। अब ये इसका क्या निकल के आ रहा है, एक्सिस निकल के आ रहा है, दिस इज द एक्सिस, और पॉइंट पी से इसके एक्सिस का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, स्मॉल आर। उसने क्वेश्चन के अंदर मुझे स्मॉल आर दिया हुआ, होलो वायर है, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन करने वाला हूं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तभी इनसाइड निकल के आएगा। तभी इनसाइड निकल के आया। अच्छा, अगर ये P पॉइंट निकल के आ रहा है, दिस इज ए P पॉइंट, तो मैंने यहां पर क्या इमेजिन किया, अम्पेयर्स लूप, दिस इज नोन एज अम्पेयर्स लूप। कल बात किया हमने इसके बारे में, मैंने इमेजिन किया P सरफेस के अराउंड सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, तो सिमेट्री किसने देनी है, सर्कल ने देनी है यहां पे, तो दिस इज द अम्पेयर्स लूप, इसे नाम दिया अम्पेयर्स लूप का, तो दिस इज द अम्पेयर्स लूप, ठीक है। अच्छा, अब इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू कल भी देखा था ना। टॉप व्यू का मतलब है कि वायर मेरी शक्ल की तरफ, मैं कॉपी की तरफ देख रहा हूं, ठीक है। गिलास रख लो, ठीक है, गिलास को मैं अंदर की तरफ देख रहा हूं, गिलास के अंदर पानी को देख रहा हूं, अगर वाटर फिल्ड गिलास है तो जो वाटर का सरफेस निकल के आ रहा है, सर्कल, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो ना, दैट इज द टॉप व्यू। गिलास लो, गिलास को ऊपर से देखो, वाटर फिल्ड गिलास लो, जो वाटर का ऊपर वाला सरफेस आपका निकल के आ रहा है ना, दैट इज द अम्पेयर्स लूप, उसे बोल सकते हैं अम्पेयर लूप, ठीक है। सर्कुलर इमेजिन कर सकते हैं ना, इमेजिन करना है, मेरा काम है इमेजिन करवाना, जैसे मर्जी कर लो इमेजिन, ठीक है ना। तो अगर टॉप व्यू को देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा, टॉप व्यू को देखो जरा, ठीक है। टॉप व्यू को देखो जरा, तो कैसे निकल के आएगा मेरा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये मेरा करंट लूप निकल के आया, अम्पेयर लूप, सॉरी, ठीक है। नहीं, ये मेरे अम्पेयर लूप अंदर आ, ये मेरी वायर निकल के है, ठीक है। मतलब अगर आप वाटर फिल्ड ग्लास देख रहे हो
तो जो ग्लास का पोर्शन ऊपर से निकल के आ रहा है, जो ऊपर से व्यू देख रहे हो आप ग्लास का, जो स्टील का पोर्शन ग्लास का निकल के आ रहा है, ये इमेजिन कर सकते हो उसी तरह से वायर। अब पानी को इमेजिन करो, ऑल्दो पानी पूरे सरफेस के ऊपर होगा, ग्लास को टच भी कर रहा होगा, लेकिन आप पानी की एक लेयर इमेजिन करो ग्लास के अंदर जो सर्कल में निकल गया, तो उसके ऊपर ये पी पॉइंट निकल गया, उसके ऊपर ये पी पॉइंट निकल के आ रहा है। ये टॉप व्यू है ऊपर से देखने से, ठीक है। किसका टॉप व्यू है? जो ये वाला पोर्शन पी पॉइंट वाला एम्पेयर्स लूप लिया ना, उसका टॉप व्यू है। अच्छा, वायर अंदर से होलो है, ठीक है। वायर के सरफेस में से करंट आ रहा है, वायर के सरफेस में से करंट आ रहा है, तो ये जितनी भी डॉट्स ले रहा हूं, ये जितनी भी डॉट्स ले रहा हूं, वैसे ये कंटिन्यूअस डॉट्स हैं, मैंने लेकिन गैप ले लेके लिया, ठीक है। ये सारी की सारी लूप्स, ये ब्लू कलर की जो डॉट्स निकल के आ रही हैं जितनी भी, वैसे पूरे सरफेस के ऊपर ही होंगी, पूरी वायर के ऊपर ही होगी, ये सारी लूप डॉट्स करंट को दिखा रही हैं। ये सारी डॉट्स मिलके टोटल करंट आई दे रही है। इमेजिन कर सकते हो ना। अब वायर तो एक पतली सी वायर होती है, उसमें से आई करंट आ रहा है, पर यहां पर मोटी वायर है ग्लास की तरह, इमेजिन करो, लेकिन अंदर से होलो है, तो ठीक है। ग्लास की जो स्टील की लेयर निकल के आ रही है, अगर उसको करंट सेंड करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हर एक पोर्शन में से करंट निकल के आ रहा है। वो करंट जो निकल के आ रहा है, अब ग्लास को अगर ऊपर से देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वो फाइबर वायर्स देखी है, फाइबर की वायर्स, ठीक है। किसी ने फाइबर की वायर्स ना देखी हो, आस्था देखी हो ये फाइबर की वायर? नहीं, मेरी बच्ची दिवाली को दिनों में ना हमारे पास फाइबर की वायर्स निकल के आती हैं कि अगर आप उन्हें नीचे से लाइट सेंड करते हो, तो वो फाइबर की वायर में से लाइट पास करते हुए ना एंड में जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे ड्रॉप गिरने लगी है पानी की। देखिए, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, सभी कर सकते हो, गुरकीत, गुरलीन, हरलीन, जसलीन, ठीक है, पता चल रहा है ना। अब कईयों को तो पता भी चल गया होगा, कईयों के घर में होगी भी फाइबर की वायर वैसे, ठीक है। तो एक तरह से ये जितने भी डॉट्स निकल के आ रहे हैं ना, ये उसी तरह फाइबर की वायर के जैसे डॉट्स हैं, सभी का मिला के, सभी के करंट को मिला के वायर का टोटल करंट आई निकल के आ रहा है, वायर का टोटल करंट आई निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो यहां पर मैंने क्या किया, इमेजिन किया मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा बी, या फिर इस डायरेक्शन में आ रहा बी, ये मेरा करंट लूप निकल के आई डीएल, ये डीएल निकल के आई, टेंजेंशियल है, मेरी पहली कंडीशन लग रही है, टेंजेंशियल है, पहली कंडीशन लग रही है, तो मैं एम्पियर सर्किट और लॉ लगाता हूं, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू आई इनसाइड, आई इनसाइड, ठीक है। अब कोई भी एक बंदा मुझे देख के बताए, जो एम्पियर लूप निकल के आ रही है उसके बीच में कोई करंट जा रहा है? एम्पियर लूप को देखो और बताओ उसके बीच में से कोई करंट जा रहा है? जल्दी बोलो जसलीन, जा रहा है कोई करंट? हाँ जी, अच्छा, हरनमन का मैसेज आ गया, नहीं सर, वेरी गुड। मुझे क्या देखना है, मेरे ख्याल से जसलीन भी यही बोल रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके बीच में हमने देखा एम्पियर सर्किट और लॉ के बीच में, मैंने कल बताया था करंट हमने इनसाइड वाला देखना है एम्पियर लूप के, तो मेरा यहां पर आई इनसाइड क्या निकल के आ रहा है? जीरो, मेरा आई इनसाइड जीरो निकल के आ रहा है। अगर आई इनसाइड जीरो निकल के आ रहा है, तो मेरी बच्चों मेरी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? जीरो। मेरी राइट हैंड साइड क्या बन गई? जीरो बन गई। इस तरह से अगर ये जीरो बन गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी होलो वायर क्या निकल के आएगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी होलो वायर
क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। ठीक है ना? क्या निकल के आया? जीरो निकल के आया। चेक कर लो जाए। ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूं इनसाइड वाला पॉइंट। अब किसी को इनसाइड वाले पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही है बात? ऋषभ, समझ में आई बात? हाँ जी सर। चलो, तो ये इमेजिन करके हमने किया। अब आउटसाइड वाला पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? आउटसाइड वाला पॉइंट। ठीक है, अब आउटसाइड वाला जब मैं पॉइंट देख रहा हूं तो स्मॉल आर दिस टाइम ग्रेटर देन कैपिटल आर बन जाएगा। स्मॉल आर बिकम्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, ये मेरी वायर निकल के आ रही है। ये टॉप व्यू को यहां पर रख देता हूं। ठीक है जी, ये अब कर दिया मैंने। अच्छा, तो मेरा यहां पर क्या निकल गया है? आउटसाइड। दिस टाइम ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब आउटसाइड में मैंने पी पॉइंट इमेजिन किया यहां पे, और एम्पेयर लूप ये इमेजिन करो। दिस इज द एम्पेयर लूप। ठीक है, यहां पर भी मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो एम्पेयर लूप कैसे निकल गए? यहां पर पी पॉइंट इमेजिन कर दिया। ठीक है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर मैं एम्पेयर लूप इमेजिन कर सकता हूं इस तरह से। यहां पर एम्पेयर लूप ऐसे इमेजिन कर सकता हूं। तो इसका टॉप व्यू कैसे निकल के आएगा? ये मेरा टॉप व्यू निकल के आएगा। टॉप व्यू वैसा ही है जैसे मैं गिलास को देख रहा हूं। ठीक है, अब गिलास को देख रहा हूं, जो गिलास का स्टील वाला पोर्शन निकल के आ रहा है वो ये है, दैट इज वायर। दैट इज वायर। अब पी पॉइंट जो मेरा ये निकल के आ रहा है, दिस पी पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ये कैपिटल आर निकल के आ रहा है। इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, ये कैपिटल आर निकल गया। अब यहां पर अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में इमेजिन करूं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रही है, इधर भी टेंजेंशियल। कोई भी पॉइंट उठा लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा लो। ठीक है, अब मेरी एक बात याद रखो, मैंने क्या बोला था? यहां पर करंट, एम्पेयर करंट लूप की, ठीक है, एम्पेयर लूप की यहां पर डायरेक्शन इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। रीजन, सिंगल करंट है आई। मैंने पहले ही बोला था, मेरे कल वाला और आज वाले सेशन के बीच में सिर्फ सिंगल करंट आएगा। जहां पर सिंगल करंट निकल के आएगा तो एम्पेयर लूप की डायरेक्शन इमेजिन करने की जरूरत नहीं है उसमें। जहां पर दो डिफरेंट करंट आ गए ऑपोजिट डायरेक्शंस में, वहां पर एम्पेयर लूप की डायरेक्शन इमेजिन किया करो। लेकिन इमेजिन करना भी वो आपकी विश है, चाहे सर्कुलर में कर लो, चाहे क्लॉकवाइज में कर लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में कर लो। यहां पर लेकिन सिंगल करंट है, यहां पर मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी इमेजिन करो। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस अकॉर्डिंगली इमेजिन कर ली है कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है। ठीक है, अब यहां पर करंट एलिमेंट डीएल इमेजिन किया। ठीक है, दोनों के दोनों टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल क्या निकल के आएगा? 0 डिग्री। तो यहां पर मैंने एम्पेयर सर्किट और लॉ लगाया। ठीक है, एम्पेयर सर्किट और लॉ लगा रहा हूं। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यार याद रखो, P बाहर, ये सारा करंट वायर के बीच में जो भी निकल के आ रहा है, ये सारा का सारा करंट, ठीक है, P में, P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के लिए सम अप होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं
आई इनसाइड इन दी लूप, ये सारा का सारा टोटल करंट आई आ गया। बी तो कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट इनका क्या निकल के आ रहा है, एंगल क्या निकल के आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos 0 हो जाना था। बी यहां पर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में से बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेट होगा यहां पर म्यू नॉट आई, क्योंकि एम्पेयर्स लूप के अंदर, दिस इज द एम्पेयर्स लूप, एम्पेयर्स लूप के अंदर टोटल करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। एम्पेयर लूप के अंदर, आई इनसाइड देखना ना, लूप के अंदर देखना, उसके अंदर टोटल करंट मेरा क्या जा रहा है, आई जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो इस बात को, अगर ये सारे के सारे डीएल्स को निकालते हो, कि सारे के सारे डीएल्स निकाल के अगर इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या निकल के आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये क्या निकल के आया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या निकल के आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अपॉन 2 पाई आर। अगेन ध्यान से देखो इसे, रिजल्ट को ध्यान से देखो, इमेजिन करो रिजल्ट को ध्यान से। इट सीम्स लाइक, ठीक है, या इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर आई। ऐसा लग रहा है जैसे आई करंट उसके एक्सिस में से पास करके जा रहा है। जो रिजल्ट निकल के आया ना, रिजल्ट देखो जरा, ये वाला रिजल्ट कल वाले आर्टिकल वाला ही है, ठीक है। अगर 2 के साथ डिवाइड करते हो, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो, तो ये मेरा स्पेशल केस निकल के आ गया, तो ये मेरा स्पेशल केस निकल के आ रहा है। चेक करो जरा, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये वही सेम करंट। तो इस मींस यार इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, पी पॉइंट को थोड़ी ना पता कि यार ये होलो वायर है, तो पी पॉइंट के ऊपर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि ये होलो वायर के कारण नहीं आ रहा। इट मींस ये एक वायर के कारण आ रहा है जिसमें करंट उसके एक्सिस में से पास करके जा रहा है, जिसमें करंट उसके एक्सिस में से पास करके जा रहा है, जिसमें करंट उसके एक्सिस में से पास करके जा रहा हो। चेक कर लो, लिख लो इस बात को, लिख लो। इट सीम्स एक ऐसे लिखो, द रिजल्ट इज सेम एज ड्यू टू दी, रिजल्ट इज सेम एज ड्यू टू दी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एज ड्यू टू दी इनफाइनाइट straight current carrying wire, which means it seems like, which means it seems like current passes through the center of the wire, current passes through the center of the wire। ठीक है, अच्छा अब यही रिजल्ट को उठाओ, ऑन दी सरफेस करना हो तो, ठीक है, यही रिजल्ट उठाया, ऑन दी सरफेस करना तो R इज इक्वल टू कैपिटल R मान लो, तो B इज इक्वल क्या निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये ऑन दी सरफेस आ गया, ये ऑन दी सरफेस निकल के आ गया। अब अगर इसी का ग्राफ प्लॉट करना है, ये देखो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है, इधर मेरे पास क्या निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ये निकल के आया रेडियस, ठीक है। अब चेक करो जरा इनसाइड के लिए, इनसाइड का अगर याद हो तो B क्या निकल के आया था, 0, मतलब कि ये सारा जब तक R उसके सरफेस कैपिटल R के इक्वल नहीं आया था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0
अचानक सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम निकल के आएगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगी? मैक्सिमम। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मींस उसके बाद करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज। यहां पर कंडीशन आ रही है R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यहां पर कंडीशन आ रही है R इज लेस देन R, और यहां पर कंडीशन आ रही है R इज इक्वल टू R। ये सरफेस निकल गया। सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक है। इनसाइड मिनिमम, दैट इज 0। तो सरफेस के बाद अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। सो दिस इज द आर्टिकल, एक होलो वायर में से कैसे करंट निकालना। अब अगले आर्टिकल की तरफ जाते हैं। अब अगला आर्टिकल भी क्या निकल के आ रहा है? ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आर्टिकल, ठीक है। बट दिस टाइम हमने क्या लेना है? सॉलिड वायर लेनी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड due to infinitely long cylindrical wire, long cylindrical wire with current I distributed uniformly, बड़े ध्यान से देखना है, पिछले आर्टिकल के साथ थोड़ा बहुत मैच करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आउटसाइड एंड इनसाइड फाइंड करना है। at a distance small r from its axis, बस फर्क इतना निकल के आ गया, दिस टाइम ये होलो नहीं है, सॉलिड वायर। दिस टाइम ये होलो नहीं है, सॉलिड वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ वायर दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। दिस टाइम बस फर्क ये निकल के आ रहा है, दिस इज द सॉलिड वायर, होलो नहीं है। अरे गॉसियस सरफेस के अगर याद हो गॉसियस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। गॉसियस थ्योरम में हमने भी ये सारी एप्लीकेशंस करके आए हुए हैं, मिलती जुलती एप्लीकेशंस करके आए हुए हैं। वहां पर स्फीयर लेते थे, पहले होलो स्फीयर ले लिया, फिर सॉलिड स्फीयर ले लिया। ये वैसा ही मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ये गॉसियस थ्योरम और एम्पियर सर्किटल लॉ एक दूसरे के कजन ब्रदर्स हैं, ये सोच के चलो बस, ठीक है। आदतें थोड़ी बहुत दोनों की मिलती हैं, कजन्स हैं इसलिए आदतें मिलती हैं। खून तो एक ही है, दादा तो एक ही है दोनों का, मतलब जैसे मर्जी इमेजिन कर लो, इमेजिन ही करना है, ठीक है। अब ये मेरे सॉलिड वायर निकल के आ रही है। अब सॉलिड वायर के अंदर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। करंट आई पास करना है उसमें से, करंट आई पास करके जा रहा। तो मैंने क्या किया? इमेजिन की वायर, इनफाइनाइट वायर इमेजिन, ये इनफाइनाइट वायर इमेजिन, चेक कर लो, डॉटेड लाइंस है, ऊपर से भी इनफाइनाइट, नीचे से भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से, ये वायर और ज्यादा अच्छे तरीके से इमेजिन हो जाएगी, ठीक है। बट दिस टाइम ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो और ज्यादा सॉलिड बना दो, शो कर दो सॉलिड, ठीक है। ये भी ये शो कर दिया मैंने, सॉलिड है भाई, अंदर भी मटेरियल है। अगर अंदर भी मटेरियल है तो मैं क्या इमेजिन कर सकता हूं, ठीक है, कि इसका सरफेस इस तरह से निकल के आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी सरफेस आ रहा है। तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर इमेजिन करिए, ये इस तरह से, ये सिलेंडर के अंदर सिलेंडर से इमेजिन करिए। तो ये सॉलिड सिलेंडर निकल के आ गया भाई, कितनी अच्छी कलरिंग की है मैंने,
अब ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर मेरा करंट पास कर रहा है, ठीक है, मेरा करंट पास कर रहा है इस तरह से यूनिफॉर्मली। ये रेड कलर में जो मैं शो कर रहा हूं, दिस इज द करंट, ये यूनिफॉर्म करंट पास कर रहा है, हर सेक्टर में से, हर पॉइंट में से पास करता जा रहा है, ये इस तरह से। सरफेस के बाहर नहीं निकालना, बस अंदर अंदर। तो ये रेड कलर यहां पर ये शो कर रहा है कि इसमें से, रेड कलर शो कर रहा है कि इसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब ये कंबाइंड करंट, ये जितना भी कंबाइंड करंट जो रेड कलर में मैंने शो किया, ये कंबाइंड करंट इज इक्वल टू आई है। मतलब ये सारा रेड पोर्शन कंबाइंड करोगे तब जाके आई करंट निकल के आएगा, ठीक है। और अगर इतना पोर्शन इमेजिन किया, सपोज करो सिर्फ इतना पोर्शन जो ये मैंने मार्क किया ये ब्लैक कलर में, तो ये आई करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इतना पोर्शन मेरा आई करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पहली बात, ठीक है। अगर आप सारा क्रॉस सेक्शन एरिया लेके चलोगे, इसका सारा का सारा क्रॉस सेक्शन एरिया लेके चलोगे, तब जाके करंट मेरा जो निकल के आएगा वो आई निकल के आएगा। और अगर सारा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं इमेजिन कर रहे तो ये मेरा टोटल करंट आई नहीं निकल के आएगा। चेक कर लो एक बार, सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो। ये मेरा एक्सिस निकल गया, ये ब्लैक कलर में मैंने क्या बना दिया, एक्सिस, ठीक है। ये मेरा ब्लैक कलर में क्या निकल के आ गया, एक्सिस निकल गया। ठीक है। और मैं सबसे पहला केस कर रहा हूं इनसाइड का, सबसे पहला केस मेरा क्या निकल के आ रहा है, इनसाइड का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इनसाइड लिखा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। इनसाइड में मैंने इमेजिन कर लिया पी पॉइंट, इनसाइड में हमने इमेजिन कर लिया पी पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा पी पॉइंट निकल के आ रहा है और ये मेरी करंट लूप निकल के आ रही है, एम्पियर्स लूप, सॉरी, ये स्मॉल आर निकल के आया, तो ये मेरा निकल के आया एम्पियर्स लूप, ठीक है। दिस इज द एम्पियर्स लूप, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इमेजिन किया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, एम्पियर्स लूप के अंदर ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी निकल के आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका टॉप व्यू इमेजिन करते हैं, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू कैसे निकल के आया, ये सारी वायर्स, ये सारी की सारी पहले वायर, ठीक है। अब ये वायर के अंदर ये रेड कलर का जितने भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ करंट पास करके जा रहा है, ये मेरा टॉप व्यू इस तरह से निकल के आ रहा है। ये सारे सारे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रेड कलर के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ये करंट को इमेजिन करवा रहे हैं। ये टॉप व्यू है, ऊपर से ऐसे लग रहा है। अब ये सारे के सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेड कलर के जितने भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, सारे कंबाइंड करने के बाद मेरा टोटल करंट आई निकल के आ रहा है। कंबाइंड करने के बाद, मैं तभी लिखा हुआ ऊपर कंबाइंड, कंबाइंड करने के बाद है वही वायर, पहले नहीं,
ठीक है। और अगर मैं लूप को देखूं, एम्पेयर्स लूप को इसके मैं बीच में से देखूं, तो एम्पेयर लूप्स यहां पर निकल के आ रही है, ये टॉप व्यू एम्पेयर लूप का निकल के आ रही है इस तरह से, ये टॉप व्यू मेरा एम्पेयर लूप का निकल गया, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड माइनस करो, ठीक है। तो यहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया पी, ठीक है। जो रेडियस निकल के आ रहा है आर, ये रेडियस निकल के आ रहा है आर। अब आप खुद सोचो यार, मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे रेड कलर के पॉइंट्स कंबाइंड करके मुझे आई करंट देंगे, ठीक है। इट मींस जो एम्पेयर्स लूप स्मॉल आर रेडियस के निकल के आ रही है, उसमें आई करंट नहीं ट्रैवल कर रहा, उसके इनसाइड आई करंट नहीं है, आई करंट से कम होगा लेकिन आई करंट नहीं होगा। अब मुझे उसके अंदर का करंट फाइंड करना, ठीक है, मुझे उसके अंदर का करंट फाइंड करना, ठीक है। अब उसके अंदर का करंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या लिया, ध्यान से देखना, करंट डेंसिटी। यहां पर अब समझ में आता है कि करंट डेंसिटी का इंपॉर्टेंस क्या निकल के आ रही है। तो ये वाले करंट को मैंने स्मॉल करंट आई मान लिया, नहीं कैपिटल करंट आई मान लिया, कैपिटल करंट आई, क्योंकि ये टोटल अभी वायर का निकाल रहे हैं, पूरी वायर का। अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस करंट डेंसिटी विल रिमेन सेम, करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगी, करंट डेंसिटी विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर पूरी वायर का करंट डेंसिटी देखता हूं जे, तो वो आ रहा है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। वायर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, वायर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है जी। और अगर इसके अंदर का करंट देखता हूं, आई इनसाइड देखता हूं, ठीक है। अगर आई इनसाइड निकालना है, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बड़ा है। अगर आई इनसाइड देखना है, अरे बाप रे, करंट डेंसिटी सेम है, ठीक है। आई इनसाइड इज इक्वल टू जे इंटू एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहां से निकल के आया, जे क्या मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये निकल के आ रहा है कि करंट डेंसिटी मेरी क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी, करंट डेंसिटी क्या निकल के आएगी मेरी, सेम निकल के आएगी, ठीक है। बाल को यहां तक क्लियर है, बाली खाओ उसको, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, आगे एम्पेयर्स लॉ लगा दिया, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, लिख लेना अपने आप। तो ये एम्पेयर्स लॉ लगाया, तो ये मेरा निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड, ठीक है। बी तो कांस्टेंट है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री 1 निकल के आएगा, तो ये dl निकल के आ रहा है। अब ये dl कैसे निकल के आ रहे हैं यहां पर, अब ये सारे dls उठा के ऐड कर दो, ये म्यू नॉट आई। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट करने वाला हूं आई की, क्या निकल के आएगी, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये जे यहां पर भी निकल के आ रहा है, इसकी वैल्यू यहां पर भी। अब ये सारी की सारी लूप ऐड होकर क्या दे रही है, 2 पाई स्मॉल आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे रही है। डीएल चेक करो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ रहा है एम्पेयर्स लूप का 2 पाई आर, ठीक है। आई इनसाइड की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या निकल के आ रही है, जे इंटू पाई आर स्मॉल स्क्वायर, एम्पेयर्स लूप का रेडियस लेंथ। अब जे की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां पर जे की वैल्यू पुट गई, वो क्या निकल के आ रहा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अगले पेज पे जा रहा हूं, इसके बाद ये कैलकुलेशंस अगले पेज पे करूंगा, ठीक है। तो
करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और वायर के अंदर जो आई इनसाइड आ रहा है वो होता है जे इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तरह से पता क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाया। बड़े चालाक हैं ये। 7th क्लास का यूनिटरी मेथड लगा के कहते हैं, +2 क्लास में आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं, आगे जाके रिजल्ट लिखने वाला हूं। तो b 2 पाई r इज इक्वल टू, यहां निकल के आया म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की पाई के साथ कटिंग चेक कर लो, ये स्मॉल आर की इसके स्क्वायर के साथ कटिंग। ठीक है, ये 2 पाई नीचे आके डिवाइड हो गया। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकल गया, इनसाइड दी वायर निकल गया। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी वायर निकल गया। आउटसाइड की वायर के अंदर इतने चक्कर नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगला आउटसाइड दी वायर। ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट मान लिया, क्यू पॉइंट मान लो। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट मान लो क्यू, यहां पर कोई क्यू पॉइंट मान लो। तो इस तरह से निकल के आ जाए, इस तरह से निकल के आ जाए आउटसाइड का। चेक कर लो। ठीक है, अब इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू, यार ये टॉप व्यू ना इमेजिन करके देखो, बड़ा मजेदार मजेदार चीज है अगर इमेजिन करो। ठीक है, तो ये वायर निकल के आई, ये वायर के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जिन्हें कंबाइन करने के बाद मेरा टोटल करंट आई निकल के आया। ठीक है जी, ये क्यू पॉइंट निकल के आया जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी वायर पॉइंट करनी है। ठीक है, अब ये टॉप व्यू है। ऐसा लग रहा है कि ये सारे के छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे फाइबर की वायर्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में से करंट आ रहा है। ठीक है, ये सारा करंट कंबाइन करोगे तो टोटल करंट आई है। ये सारा करंट कंबाइन करोगे तो टोटल करंट आई है। अब यार ये सारा का सारा टोटल करंट आई मिलके क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा। अच्छा, पीछे क्या पंगा पड़ रहा था, अगर पिछले केस में देखो, यहां पर टोटल करंट आई मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा, उसका स्मॉल पोर्शन पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। बट जब मैं यहां पर आता हूं तो सारा का सारा करंट कंबाइंड होने के बाद यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। अगेन इन दी टेंजेंशियल डायरेक्शन है, अगेन इन दी टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, डीएल। क्या निकल के आ गया, डीएल। ठीक है, लगा दिया उठा के। यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये आई इनसाइड का मतलब होता है लूप के अंदर वाला करंट। अब लूप के अंदर ये सारे रेड कलर वाला कंबाइंड करंट आ रहा है, दैट इज आई। अब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो cos 0 डिग्री निकल के आएगा, b कांस्टेंट है, cos डिग्री 1 आता है, तो ये म्यू नॉट आई निकल के आएगा। मैंने पहले बार बार एक ही बात रिपीट करी जा रहा, ये सारा कंबाइंड होने के बाद टोटल करंट आई देगा। ठीक है, तो ये सारा कंबाइंड करके मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे रहा, तो टोटल करंट आई निकल गया। ठीक है, डीएल। अब ये डीएल का इंटीग्रेट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं सारे ऐड होने के बाद क्या देंगे, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r।
ये देखो, ये देखो एक बार फिर से। अरे यार ये तो फिर से वही करंट आ गया, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, सेम वही केस निकल के आ गया, लिख लो, ठीक है। अगेन ये ऐसा लग रहा है कि ये वही है, इट मींस इट सीम्स लाइक करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सिस। ये रिजल्ट देखने के बाद हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इट सीम्स दैट करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सिस। पीछे भी यही बात बोली थी, यहां पर भी यही बात बोली, पीछे भी यही बात बोली थी, यहां पर भी यही बात बोल रही है, ठीक है। अच्छा, इनसाइड के अंदर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, आउटसाइड के अंदर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफ प्लॉट करके देखो जरा, ठीक है। मतलब कि इनसाइड दी वायर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड राइज कर रही है लीनियरली, सरफेस के ऊपर जाके मैक्सिमम होगी, उसके बाद डिक्रीज की इस तरह से। तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, बी मैक्सिमम, ठीक है। यहां पर आर क्या निकल के आ रहा है, लेस देन आर। यहां पर आर क्या निकल के आ रहा है, ग्रेटर देन आर। यहां पर आर क्या निकल के आ रहा है, इक्वल टू आर, इक्वल टू। यार मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना टाइम लग जाएगा समझाते हुए। स्टिल वन आर्टिकल इज पेंडिंग, वो आर्टिकल कर लें एक बार, ठीक है। स्टिल वन आर्टिकल इज लेफ्ट, तो मुझे 10 मिनट अभी और लगेंगे, एक आर्टिकल रहता मेरा, तो मैं कंप्लीट करके ही आज सेशन ऑफ करूंगा, ठीक है। तो अगला मेरा निकल के आ रहा है, इसके साथ ही मैच करता, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, small r from the axis of a long straight cylindrical wire carrying current such that करंट डेंसिटी, अरे यार पंगा पड़ गया इस बार, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू J नॉट R। अबे इसमें तो कांस्टेंट ही नहीं है, पीछे करंट डेंसिटी कांस्टेंट आ रही थी, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गई। तो मतलब करंट डेंसिटी मेरी चेंज हो रही है, जैसे जैसे R चेंज हो रहा है करंट डेंसिटी भी चेंज हो रही है। डिफरेंस आ गया पिछले आर्टिकल से, ठीक है। रेडियस ऑफ द वायर हम क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल आर। पंगा, नया पंगा, ठीक है। याद रखिएगा अप्रोच बिल्कुल वैसी रहेगी, अप्रोच में कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। जैसे पिछले में मैंने अप्रोच रखी, सेम वैसी अप्रोच रख रहा हूं और कोई अप्रोच नहीं निकल के आएगी, ठीक है। यहां पर मैंने फिर से वैसे ही मान लिया, ये सिलेंडर आ रहा है इस तरह से, ये देखो इस तरह से, फिर से इमेजिन कर लिया वायर को, ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया, ये इसको ज्वाइन कर रही है। थोड़ा सा गंदा बनाइए पीछे से, कोई बात नहीं, पहले इमेजिन किया हुआ ना तो समझ में आ जाएगा किस तरह से निकलेगा। अगेन करंट को इमेजिन कर लो, तो करंट इस तरह से आ रहा है, बाहर मत निकालो करंट। तो ये करंट को शो कर रहा है, ये रेड कलर क्या शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है, ये रेड कलर करंट को शो कर रहा है। वैसे ही अप्रोच आया नहीं सारे,
ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जे मेरा क्या कर रहा है, जे कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है विद आर। सारा गंद डाला इसमें, अरे गंद नहीं डाला, सॉल्व करेगा बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ करेगा, सेम सारा कंसेप्ट वैसे का वैसा ही, कुछ नहीं चेंज। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि करंट, और मैंने क्या किया, पहले इनसाइड वाला पॉइंट में आ गया, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड कोई पॉइंट लिया पी, ये मेरा पी पॉइंट निकल के आ गया। करंट लूप इमेजिन की, ये मेरा एक्सिस निकल के आ रहा है, एक्सिस से डिस्टेंस इसका क्या निकल के आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्या निकल के आया, स्मॉल आर। अब याद रखिएगा सारे के सारे जो ये रेड कलर के वायर्स है कंबाइंड करके आई करंट देने वाली है मुझे, कंबाइंड करके मुझे आई करंट देने वाली है, जैसे मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू इमेजिन कर लेते हैं, टॉप व्यू तो कैसे निकल के आएगा, ये मैंने पहले क्या बनाई, वायर, ये मेरी वायर निकल के आ गई, ये वायर के अंदर जो मेरे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ये सारे कंबाइंड होने के बाद एक आई करंट दे रहे हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ करंट पास करके जा रहा है, और ये टोटल करंट सारे को कंबाइंड करके क्या निकल के आ रहा है, आई। ठीक है, अगेन मैंने पी पॉइंट यहां पर ले लिया, यहां पर सर्कल देखा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी इधर जा रही है, इसका रेडियस आर निकल के आ रहा है, सारा वैसा का वैसा ही निकल के आ रहा है। अब ये टोटल करंट, ठीक है, आई है। अब जो मैंने एम्पेयर्स लूप कंसीडर किया स्मॉल आर रेडियस की, उसमें से तो टोटल करंट आई नहीं जा रहा ना, उसमें से तो टोटल करंट आई नहीं जा रहा ना। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर वाला करंट फाइंड करना, मुझे इसके अंदर वाला करंट फाइंड करना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई इनसाइड निकाला, आई इनसाइड सोचा। ठीक है, तो आई इनसाइड के लिए मैंने करंट डेंसिटी का इस्तेमाल किया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, करंट डेंसिटी का यूज किया जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब यार आई इनसाइड सीधा तो निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है, आई इनसाइड मेरा सीधा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, बड़े ध्यान से निकलेगा। तो आई इनसाइड निकालने से पहले मैंने स्मॉल करंट आई मान, ठीक है, आई इनसाइड निकालने से पहले मैंने क्या किया, यहां पर ये स्मॉल पोर्शन लिया हुआ है जिसकी विड्थ क्या निकल के आ रही है, dx। ये विड्थ क्या निकल के आ रही है, dx। अब ये क्यों लिया, इसका रीजन भी देता हूं। अब ये क्यों इमेजिन कर रहा हूं, इसकी विड्थ क्या निकल के आ रही है, dx, इसका रीजन मैं दे रहा हूं। यार जे क्या निकल के आ रहा है, जे नॉट आर, मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा जे भी इंक्रीज करेगा। तो मैंने स्मॉल करंट डी आई कंसिडर किया, डी आई। ठीक है, अब डी आई करंट क्या होगा, जे इंटू स्मॉल एरिया। जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए ना, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पर स्मॉल करंट इमेजिन करूंगा तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, स्मॉल एरिया निकल के आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये स्मॉल एरिया जो ब्लैक कलर का मैंने शेड किया ना, ये वो वाला पोर्शन, जो ब्लैक कलर का मैंने एरिया शेड किया ना, ये मेरा स्मॉल है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला मत भूलो, फॉर्मूले के साथ ही सारा कंसेप्ट है, फॉर्मूला भूलोगे तो भरोगे। ठीक है, अब डी आई निकालने के लिए मुझे ये स्मॉल एरिया चाहिए, स्मॉल करंट फ्रॉम द स्मॉल एरिया। ठीक है, तो ये स्मॉल करंट फाइंड करने, स्मॉल एरिया जो निकल के आ रहा है, डी ए। अब इसकी थिकनेस मैंने क्या मानी है, डी एक्स मानी है। ठीक है, इसकी थिकनेस हमने क्या मानी है, डी एक्स मानी है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, 2 पाई x। मैं ये मान के चल रहा हूं ये डिस्टेंस मेरा निकल के आ रहा है x, लूप के अंदर है ना, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x आया
इसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट आ रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ dx निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकल के आएगा? 2 पाई x, इसका ये वाला सरकमफ्रेंस लेंथ निकल के आई ना। अब यार ये वायर है, ये सर्कल को अगर सीधा इमेजिन करोगे तो ये इसकी लेंथ निकल के आएगी ना 2 पाई x, इनर लेंथ, इसका ये इनर लेंथ निकल के आएगी। अब इनर लेंथ के अंदर हल्के से थिकनेस इंक्रीज हो रही है, तो कैसे निकल के आएगी? ये थिकनेस है dx, तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या आ रहा है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमने छोटी क्लासेस में किया है यार, सर्कल का एरिया ऐसे किया हमने। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को इमेजिन करो कि पूरा खोल दिया, सर्कल को खोल दिया, थ्रेड है, ये स्मूथ कर लो, ये थ्रेड है, ये थ्रेड को मैंने क्या किया? ओपन कर लिया स्ट्रेट में। अगर ओपन करूंगा स्ट्रेट में तो वो लेंथ निकल के आ जाएगी सर्कल की। ठीक है, सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और जो उसकी थिकनेस निकल के आ रही है थ्रेड की, dx निकल के आ गई, तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म के निकल के अंदर आ गया। थ्रेड इमेजिन कर लो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल के आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अरे इमेजिन करना है, मेरा काम है इमेजिन करवाना, करना तुम्हारा काम है। ठीक है, अब अगर ये मेरा 2ax आ गया, ठीक है, अब मैं di के अंदर इसकी वैल्यू पुट करूं, j मेरा निकल के आएगा j0x। अरे यार मुझे ये, अब ये रेडियस कितना निकल के आ रहा है? डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है? x निकल के आ रहा है, तो j0 इंटू x है। वैसे j क्या निकल के आ रहा है? j इंटू r है। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या मान के चल रहा हूं? x मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये j की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये dA की वैल्यू निकल के आएगी, dA की वैल्यू आ रही है 2 पाई x dx। ठीक है, di इज इक्वल टू j0 2 पाई x स्क्वायर dx। अब मुझे वायर लूप के अंदर टोटल करंट फाइंड करना है, आई इनसाइड फाइंड करना है। आई इनसाइड के लिए मैंने क्या किया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दी, ये इंटीग्रेट कर दिया। आई नॉट कांस्टेंट है, जे नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल टर्म आ गई। अब ये मेरा x जो निकल के आ रहा है, ठीक है, जीरो से लेके, फ्रॉम द एक्सिस आ रहा है, जीरो से लेके ये एम्पेयर्स लूप का रेडियस क्या निकल के आ रहा है? स्मॉल r। तो जीरो से लेके r तक की इंटीग्रेशन आ, तो ये i इनसाइड आ गया, j0 इंटू 2 पाई x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 0 टू r। ठीक है, तो i इनसाइड क्या निकल के आ रहा है? j0 इंटू 2 पाई r क्यूब अपॉन 3। ये मेरा i इनसाइड निकल के आया। अब इस तरह से मैंने करंट फाइंड किया, ये मेरा i इनसाइड निकल के आया। ठीक है ना, तो करंट सीखो कैसे फाइंड करना है। ठीक है ना, अब यहां पर सीधा j इंटू पाई आर स्क्वायर लगाते तो गलत हो जाना था, तो हमने सीखा कैसे फाइंड करना है। अब उठा के क्या करूंगा? एम्पेयर सर्किट का लॉ लगा दूंगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, चेक करो, ये क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो cos 0 डिग्री निकल जाएगा, B कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेट म्यू नॉट, यहां पर I की वैल्यू पुट की j0 2 पाई r क्यूब, ये मैंने पीछे फाइंड किए, अपॉन 3। अब dl का इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r, बड़ी बार कर लिया अब तो ये निकल के आ रहा है। अब यहां पर बंधु मेरी कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, तो मेरा b क्या निकल के आ रहा है? 2 पाई की 2 पाई से कटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये निकल के आया b म्यू नॉट j0। ठीक है, ये 3 इसके साथ, ठीक है, j0 r स्क्वायर अपॉन 3, ये मेरा आंसर निकल गया। ये b इनसाइड निकल के आया। ठीक है, अब याद रखिएगा b आउटसाइड बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, b आउटसाइड विल रिमेन सेम एज
डन बिफोर, जो पिछले आर्टिकल में किया उसमें b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो क्या निकल के आएगा, अब यार b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो मतलब ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला, ये पैराबोला आ गया, ये मेरा निकल के आएगा सरफेस r, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले बोला, ये देखो आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, जैसे पीछे सॉल्व किया वही उठा के सॉल्व कर देना, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, b मेरा मैक्सिमम निकल के आएगा सरफेस, ठीक है। यहां पर मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। तो कल हम आएंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड के ऊपर। अब बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार रेफरेंस बुक्स में तो सोलेनॉइड और टोरॉइड दिया हुआ, वो तो करवा नहीं रहे, ठीक है।